एक तरफ किसानों और सरकार के बीच बातचीत फिर बेनतीजा होकर खत्म हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ 1.5 महीने से ज्यादा समय से टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे आंदोलनकारियों से कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों और चेयरपर्सन को पानी के टैंकर बढ़ाने और फॉगिंग करने के आदेश दिए। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा खुद लंगर परोसते नजर आए। सारी टीम को, हमारे विधायक जी राजेंद्र जोन जी को, हमारे नगर पालिका की चेयरमैन शीला राठी जी को और सभी संदीप और सारे जो हमारे पार्षद हैं, क्योंकि सबने दिन रात लग के यहाँ पे व्यवस्थाएं जो करा रहे हैं। अभी 40 पीने के पानी के टैंकर अभी यहाँ चल रहे हैं। 400 के करीब जो सीट हैं, शौचालयों की सीट, वो यहाँ पे हैं और लगभग 200 सफाई कर्मचारी टिकरी बॉर्डर पे, ये जो लगभग 17 किलोमीटर लंबा जो धरना है, इस धरना स्थल में लोगों की सुविधाओं के लिए ये कार्यरत हैं। इनमें जो है आज मैंने ऐसा निर्देश दिया है कि वो जो पीने पानी के जो टैंकर है उसकी व्यवस्था बढ़ाई जाए, 40 से बढ़ाकर 50 की जाए और सफाई की भी थोड़ी सी व्यवस्था बढ़ाई जाए, क्योंकि बाकी सफाई तो लगभग इन्होंने काफ़ी, जितना देख रहे हैं हम भी, आप लोग भी साथ चल रहे हैं, लगभग ठीक है, मगर मक्खी और मच्छर, ख़ास तौर पे मक्खियों की संख्या यहाँ पे काफ़ी दिखाई दी। तो मैंने कहा भाई फॉगिंग थोड़ी बढ़वाएं ताकि इस तरह की जो है व्यवस्था रहे, मक्खियों की, मच्छर की यहाँ पे कोई असुविधा ना हो किसान भाइयों को। इतने विषम कंडीशंस में यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, 100 से ज़्यादा किसानों की ओवरऑल अगर बात करें तो मौत। आज हम सरकार से उम्मीद करेंगे, आज क्योंकि 10वें राउंड की बातचीत चल रही है, लगभग 10 राउंड की बातचीत, भारत संयुक्त किसान मोर्चा ने 100 से अधिक किसानों की लिस्ट जारी करी है जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। 100 से अधिक किसानों की अगर मृत्यु हो चुकी हो, 10 से ज़्यादा बार बातचीत हो चुकी हो, तो सरकार और कितनी असंवेदनशीलता दिखाएगी। सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए और आज किसानों के हक में तीनों बिलों को वापस लेके इस गतिरोध को समाप्त करे। प्रजा की बात मानने से कोई सरकार या कोई शासक छोटा नहीं होता, किसी की हार नहीं होती। ये आज हम सरकार से गुहार करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं आज कोई ना कोई समाधान निकालेगी सरकार। समाधान निकल क्यों नहीं रहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार एक हठधर्मिता पे अड़ी हुई है, एक अड़ियल रवैया सरकार ने अपना जिद्दी रवैया अपनाया हुआ, इसीलिए समाधान नहीं निकला। पूर्णतः सरकार की गैर जिम्मेदाराना इसमें सरकार का एक कार्यशैली रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जो कमेटी बनाई गई, उसमें ऐसा क्या था, वो 4 नाम कहाँ से आए? उन 4 नामों पे लोगों का विश्वास नहीं टिका, क्योंकि वो 4 नाम पहले ही किसान के विरोध में और सरकार के हक में बोल चुके थे। वो चारों नाम, जिनमें से एक ने इस्तीफा भी दे दिया, और उसने ये कह के इस्तीफा दिया, भूपेंद्र मान जो मेंबर थे, कि भाई हम इसलिए इस्तीफा देते हैं, मैं किसान के प्रति वफादार हूँ। तो बाकी लोग किसके प्रति वफादार हैं? यानी कि बाकी लोग वफादार नहीं है किसान के प्रति। अगर मैं इस्तीफा देता हूँ, आपने देखा उनकी भाषा जो थी, तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाकी जो यहाँ पे किसी तरह की जो सुविधा के लिए कोई और भी जो आवश्यकता होगी, हम एक जगह जा रहे हैं। तो आपने किसानों से बात की है, तो क्या कह रहे हैं किसान? यहीं पर डटे रहेंगे या मौसम की? किसान को मैं नमन करता हूँ एक अनुशासन से और शांति से। जिस तरीके से किसान संघर्ष कर रहा है, ये देश का किसान हमारा एक बहुत ही नमन का पात्र है। आज हर किसान को और हर देशवासी को अपने देश के किसान पे गर्व है कि अनुशासन, शांति, यही एक लोकतंत्र में सफल संघर्ष का एक रास्ता है। इस पे अडिग होकर किसान चल रहे हैं। और इतनी, जैसे मैंने कहा कि 100 से ज़्यादा आज भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा ने जो लिस्ट जारी करी, जिन्होंने जान गंवा दी, उसके इतनी कुर्बानियों के बावजूद आपने देखा कि कोई जो है कोई अपना मनोबल में कहीं से कोई कमी नहीं दिखाई दे रही किसान। हालात जा रहे 26 जनवरी की तरफ, बड़ा टकराव हो सकता है क्या? उससे पहले कोई मैं समझता हूँ कि ये जो किसान यूनियन के कुछ एक वरिष्ठ नेताओं ने जो बात की कि हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते, और कोई जो भी वो ट्रैक्टर आता भी निकालेंगे, वो शांतिप्रिय अनुशासन के तरीके से कहीं ऐसे रूपरेखा में निकालेंगे कि टकराव ना हो। तो इस बात का मैं स्वागत करता हूँ कि किसान यूनियन एक जिस तरह की, भाई अगर जो है जो भी कोई अगर प्रदर्शन करे, कोई संघर्ष करे, तो वो बिल्कुल अनुशासन और शांति से नियमित से तौर पर किया जाए। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान आंदोलन के समर्थन में और किसानों के जो बिल हैं उनके विरोध प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी हिरासत में लिया गया। हाँ, तो ये सरकार की एक जाति है। राज्यपाल समय दे नहीं रहे हमारे को, जो है कोई जो विधानसभा का सत्र हम बुलाना चाहते हैं ताकि सरकार पे दबाव बने। सरकार पे दबाव बने कि अविश्वास प्रस्ताव किसान के मुद्दे पे, किसान के बैनर के नीचे सारा विपक्ष एक हो जाए और सरकार पे दबाव बने कि सरकार किसान की मांग माने, मगर राज्यपाल टाइम ही नहीं दे रहे।
मेरा राज्यपाल महोदय से कहना चाहता हूँ, हरियाणा के राज्यपाल जी से, हम उनका आदर करते हैं, मगर वो अगर जो है अपना अगर समय नहीं दे पा रहे, ना विधानसभा ना अपने विधायकों को मिलने का समय नहीं राज्यपाल जी के पास, तो वो यानी कि अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहे, और कर्तव्य नहीं कर पा रहे तो मैं समझता हूँ कि राज्यपाल जी को मंथन करना चाहिए। अभय चौटाला के इस्तीफे भी देखिए, कोई किसी का व्यक्तिगत कोई क्या करता है वो अपने उस पर जगह है, मगर जो भी विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, चाहे वो 26 जनवरी के बाद रामकरण काला जी ने कहा है, चाहे अभय चौटाला जी ने कहा है, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि भाई वो ये समय सरकार के खिलाफ किसान के बैनर के नीचे सारे विधायक एक होकर, विपक्ष एक होकर सरकार को गिराए, ताकि संदेश जाए कि जो सरकार अपने किसानों से टकराएगी, हरियाणा सरकार जैसे टकराई है, वो सरकार चूर चूर हो जाएगी। ये संदेश जाने के लिए सरकार को गिराना जरूरी है। वो हिम्मत जुटाएं और मोदी और खट्टर और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा में जाके वोट डालें। वो वोट डालने से बचने के लिए इस्तीफा देने की बात करके कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है एकजुट होना चाहिए, और किसान के बैनर के नीचे एकजुट होना चाहिए। सारा विपक्ष से मैं कहना चाहता हूँ, एकजुटता से जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, अविश्वास प्रस्ताव में इस सरकार को गिराएं, क्योंकि इतना किसान से टकराने के बाद भी अगर इस सरकार को हम चकनाचूर नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अविश्वास प्रस्ताव में 1-2 वोट की कमी रह जाए, और वो 1-2 वोट वो हों जो इस तरीके से, जिस तरीके से हालात बन रहे 26 तक भी समझौते की गुंजाइश कमी नजर आ रही है, तो 29 से बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं उम्मीद करता हूँ, और आज आत्मा रोती है, मैं प्रवीण आपको बताऊँ, आज आत्मा रोती है हमारी कि 100 से ज़्यादा की कुर्बानी हो गई। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने जो लिस्ट निकाली किसानों की, लगभग 2 महीने हो गए। आप देखते हो हर 2-4 दिन में मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे संख्या बढ़ी एक एक करके पोल बढ़ता गया। पहले शुरू में केवल 5 पानी के टैंकर लगे थे, आपको याद होगा वो दिन। आज 40 पानी के टैंकर लगे, और मैंने 10 और बढ़ाने की बात कही है। तो संख्या बल यहाँ भी बढ़ रहा है, जो लोग किसान कुर्बानी दे रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है, निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, मगर सरकार कोई परवाह नहीं कर रही। अगर किसान के लिए नहीं तो इंसानियत के लिए तो कम से कम अपनी प्रजा ही, हम प्रजा ही होंगे किसान सरकार के। बता दें, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लंबे समय से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अपना समर्थन दे चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने भी किसानों के साथ मांग की है कि सरकार किसानों के लिए ना सही, इंसानियत के लिए ही इन कानूनों को रद्द कर दे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पहले ही तीनों कानूनों पर रोक लगा चुका है, लेकिन किसान कानूनों को रद्द करने से पहले आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। टिकरी बॉर्डर से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।